प्रियो, जीवन को संघर्ष का दूसरा नाम कहा जाता है। चाहे कोई भी उम्र हो और चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी पद हो और हम किसी भी समाज या देश में रहते हों, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं और हमको परिस्थितियों से, वातावरण से, जीवन की समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। और आज के दिनों में बहुत लोग इस संघर्ष से घबरा जाते हैं और संघर्ष करने की बजाय वो पलायनवादी हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं या जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। और हमको बाइबल बहुत सी बातें और बहुत से उदाहरण देती है कि जब लोगों के जीवन में समस्याएं आईं, उनके जीवन में संघर्ष आया, तूफान आया, उन्होंने अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर या अपने सहयोगियों पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उनकी समस्याओं में उनको विजयी बनाया। और आज हम इसी विषय को लेकर कि ये युद्ध किसका है, हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जो बाइबल में दिए गए हैं और हमारे संघर्ष के जीवन में हमको एक मार्गदर्शन देते हैं कि हम भी अपनी योग्यताओं पर नहीं, अपनी शक्तियों पर नहीं, पर परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसको पुकारते हुए इन समस्याओं का सामना करें और परमेश्वर हमको विजयी बनाएगा। जब हम दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में जाते हैं, हम उसके पहले पद को जब पढ़ते हैं, लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। राजा यहोशापात पर ये 3 राष्ट्र के लोग मिलकर चढ़ाई करते हैं। और तब हम देखते हैं तीसरे पद में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब ये राजा उस पर आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं, यहोशापात डर जाता है। एक बड़ी भीड़ को देखकर वो घबरा जाता है और सबसे पहला काम जो वो करता है और वो है कि यहोवा की खोज में लग गया। अर्थात उसने अपने जीवन में उन बातों पर विश्लेषण शुरू कर दिया जो उसको परमेश्वर से दूर ले जा रही थी, परमेश्वर की संगति से उसको अलग करे हुए थी। उन बातों का वो विश्लेषण करके उनको अपने जीवन से हटाता है। लिखा है, वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में, अपने पूरे राष्ट्र में वो उपवास का प्रचार करवाता है। वो चाहता है कि ना सिर्फ उसके जीवन में परिवर्तन आए और वो परमेश्वर की संगति में रहे, पर पूरे राष्ट्र के लोग भी परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक कर लें, उपवास करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने दीनता के साथ जीवन व्यतीत करें। तब हम 12वें पद में देखते हैं, लिखा है, वो एक प्रार्थना करता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? जिन लोगों ने आक्रमण किया है, प्रभु तू उनका न्याय कर। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है,
उसका सामना हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये जो बड़ी भीड़ हमारे सामने हम पर चढ़ाई कर रही है, उसका सामना करना हमारे बस का नहीं है और हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें। पर एक बात हमको समझ में आती है और वो ये है कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। हम परमेश्वर को ताक रहे हैं, हम परमेश्वर को देख रहे हैं कि परमेश्वर इस विपरीत परिस्थिति में, जबकि हमारा इस भीड़ पर बस नहीं चल रहा है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा। और तब परमेश्वर आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तनियाह के पुत्र यूएल का परपोता था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वो खड़ा होकर घोषणा करता है। ये यहजीएल खड़ा होता है और एक घोषणा करता है और वो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का जन यहोशापात से कह रहा है, उस पूरे राष्ट्र के लोगों से कह रहा है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। ये 3 राष्ट्र के लोग तुम पर आक्रमण कर रहे हैं, एक बड़ी भीड़ तुम्हारे सामने आ रही है, पर तुम उससे मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये जो लड़ाई होगी, ये तुम्हारे और इन राष्ट्र के अध्यक्षों के बीच में नहीं, लेकिन परमेश्वर और इन 3 राष्ट्रों के बीच में होगी। और जब वो इस बात को कहता है तो यहोशापात परमेश्वर की स्तुति करने वालों को अपनी सेना के सामने लगा देता है। पहले वो लोग जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे और उसके बाद उसके पीछे हम चलेंगे। और लिखा हुआ है, जब हम 22वें पद में देखते हैं, जिस समय वे स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों को, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को पठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और इस प्रकार से परमेश्वर दूसरों को खड़ा कर देता है कि ये जो शत्रु की सेना चली आ रही है, उससे तुम सामना करो। और जब स्तुति करने वाले आगे बढ़ते हैं और जब यहोशापात की सेना आगे जाती है तो 24वें पद में लिखा है, सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं। वो बड़ी भीड़ जो बड़े जोश के साथ ललकारते हुए चली आ रही थी, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ जाते हैं स्तुति करते हुए, तो वो देखते हैं कि
उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा। सारे लोग, बड़ी भीड़ मार दी गई। दूसरे शत्रुओं के द्वारा परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया और यहूदियों को ना तलवार चलाना पड़ी, ना अपने हथियार निकालना पड़े। और लिखा हुआ है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। ये है जब परमेश्वर की ओर ताकते हैं। बड़ी भीड़ ने आक्रमण किया था, 3 राष्ट्र थे, लेकिन जब यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग जाता है, पूरे राष्ट्र से कहता है कि उपवास करो, और तब परमेश्वर के सामने वो कहता है और बड़ी नम्रता से कहता है कि इस भीड़ का सामना करना हमारे लिए संभव नहीं, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है, हम क्या करें। तब परमेश्वर अपने दास से कहता है, चिंता मत करो, डरो मत, ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। और परमेश्वर प्रकट करता है कि कैसे उसने इस भीड़ को मार दिया, सब समाप्त हो गए। और ये लोग जिन्होंने हथियार नहीं चलाया था, वो इतना लूट बटोरते हैं, इतना लूट बटोरते हैं, 3 दिन तक वो उस लूट को बटोरते रहते हैं और उतनी लूट को उसका ले जाना उनके लिए असंभव हो जाता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, अश्शूर का राजा हिजकिय्याह पर आक्रमण करता है। अश्शूर का राजा हिजकिय्याह को धमकी देता है और कहता है, तुम मेरी अधीनता में आ जाओ ताकि जीवित रहो, ताकि तुम बचो। और वो अपने लोगों को भेजता है और उसके लोग, लिखा है यशायाह उसके 36वें अध्याय के 13वें और 14वें पद में, तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज, अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा ना दे, क्योंकि वो तुम्हें बचा ना सकेगा। वो कहता है रबशाके, जो कि अश्शूर के राजा का प्रतिनिधि है और आया हुआ है, और पूरी पब्लिक के सामने, सारे लोगों के सामने उनकी भाषा में, जबकि ये हिजकिय्याह के लोग कहते हैं हमसे अरामी भाषा में बात करो, हम समझते हैं। पर वो कहते नहीं, अरामी तुम समझते हो पर साधारण लोग नहीं समझते, और इसलिए मैं सबको सुनाकर कहता हूं कि राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा ना दे, क्योंकि वो तुम्हें बचा ना सकेगा। और फिर 18वें पद में वो कहता है, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। ना हिजकिय्याह तुमको बचा सकता है और ना तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। लिखा है, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवता ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? और वो कहता है कि किसी देश के देवी देवता ने अपने लोगों को बचा नहीं सका है, और इसलिए हिजकिय्याह तुमसे ये ना कहने पाए कि वो या परमेश्वर यहोवा तुमको बचा लेगा। और जब ये बात हिजकिय्याह तक आती है, लिखा है 37वें अध्याय के पहले पद में, जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ और
टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। जब हिजकिय्याह ने रबशाके के इन बातों को सुना कि वो किस प्रकार से अश्शूर के राजा की ओर से उनको चुनौती दे रहा है और हम परमेश्वर की भी निंदा करके कहता है कि परमेश्वर भी तुमको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि आज तक अश्शूर के राजा के हाथ से कोई भी देवी देवता बचा नहीं सका है। और तब परमेश्वर का दास हिजकिय्याह पर अपने वस्त्र फाड़कर परमेश्वर के भवन में जाता है। वो राजा है, वो अपने लोगों को बुला सकता था, अपने सलाहकारों को, मंत्रियों को बुला सकता था, अपने सेनापति को बुला सकता था, हाई लेवल की मीटिंग कर सकता था कि अब हम कैसे क्या करें। लेकिन यहाँ लिखा है तब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। और तब परमेश्वर का प्रत्युत्तर आता है। तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है, जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। परमेश्वर का दास यशायाह आता है और उत्तर देता है उसके लोगों को कि जो अश्शूर के राजा के लोगों ने आकर कहा है और जो मेरी निंदा की है, उसके कारण तुम मत डरो। और राजा हिजकिय्याह उस निंदा पत्र को जो कि अश्शूर के राजा ने भेजा था, परमेश्वर के भवन में ले आता है। और लिखा हुआ है, उस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। जो निंदा पत्र जो इस दुष्ट राजा के लोगों ने पत्र लाकर दिया था, उसके दूतों ने हिजकिय्याह को के लिए भेजा था। लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से ये प्रार्थना की। हिजकिय्याह उस पत्र को, जो निंदा पत्र आया था, उसको पढ़ता है और उसको किसी और को ना देकर परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के समक्ष फैला देता है और प्रार्थना करता है। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है और हम देखते हैं 21वें पद में लिखा हुआ है, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसको मैंने सुना है। जो तूने प्रार्थना की है उसको मैंने सुना है। और तब परमेश्वर का प्रत्युत्तर आता है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है, वो इस नगर में प्रवेश ना करेगा, वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और न वो ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जो पत्र, निंदा पत्र उसने भेजा, उसको तूने रखा, मैंने देखा है। तूने जो प्रार्थना करी उसको मैंने सुना है। और तब वो यशायाह के माध्यम से कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वो बड़ी भीड़ लेकर, अश्शूर का राजा बहुत बड़ी भीड़ लेकर आ रहा है, लेकिन वो ना इस नगर में प्रवेश कर सकेगा, ना एक तीर मारने पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। परमेश्वर ने फिर से जब
हिजकिय्याह ने उसके समक्ष अपनी निर्बलता को प्रकट किया और उस पत्र को रख दिया, रबशाके की बातों को बताया। परमेश्वर उससे कहता है, लड़ूंगा मैं। ये व्यक्ति जो इतने शान बान आन के साथ आ रहा है, मैं उससे लड़ूंगा। और 35वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। क्योंकि मैं, परमेश्वर कहता है, मैं, तेरी सेना नहीं, तेरे लोग नहीं, तेरे सलाहकार नहीं, तेरी योजनाएं नहीं, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। और तब हम 36वें और 37वें पद में देखते हैं, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। कितनी बड़ी भीड़ थी! 1,85,000 से ज्यादा लोग थे। और तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे, तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। हिजकिय्याह के सैनिक तलवार नहीं चलाते, तीर नहीं चलाते, भाले नहीं चलाते, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं चारों ओर लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वो लौट गया। जो इतने घमंड से आ रहा था, जो ऐसे दावे कर रहा था, वो लौट गया। यह है परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने युद्ध को सौंप देते हैं। यहोशापात ने कहा, हमको कुछ नहीं सूझ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर कहता है, मैं करूंगा। और वो देखते हैं कि वो सिपाहियों के आगे स्तुति हो रही है, परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। और जब भीड़ को देखते हैं तो सब मरे पड़े हैं। और यहाँ पर भी हम इसी बात को पाते हैं कि हिजकिय्याह को चुनौती दी जा रही है, कौन परमेश्वर बचा सका है। लेकिन हिजकिय्याह जब परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है, वो लड़ता नहीं, लेकिन 1,85,000 सैनिक मारे जाते हैं और सन्हेरीब को जाना पड़ता है। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं में, जरूरी नहीं कि हम सबको कोई आक्रमण करे और हम लड़ाई करें, पर जब बीमारी की समस्याएं आती हैं, जब हमारे नौकरी की समस्याएं आती हैं, जब हमारी आय की समस्याएं आती हैं, हमको विचार करना होगा कि हम अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। और तब हम देखेंगे परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले किस प्रकार से विजयी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है, जब हम उसके सामने समर्पित हो जाते हैं, उसके हाथ में सौंप देते हैं, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, लड़ाई मैं करूंगा और तुमको एक हथियार भी उठाना ना पड़ेगा। और सारे सैनिक जो आए थे मार डाले जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो विजयी हो जाते हैं, उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमको अपने जीवन में इसी काम को करना है। और तब हम देखेंगे कि परमेश्वर जब हमारे साथ हमारे शत्रुओं के विरुद्ध जाएगा, तो वो शत्रु टिक नहीं पाएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यहोशापात के लिए और हिजकिय्याह के लिए, जिनने अपने समस्या के समय तेरी ओर पुकारा,
तेरी खोज में लगे, उपवास का प्रचार किया, उन निंदा पत्रों को तेरे भवन में लाकर रख दिया और तुझसे प्रार्थना करी और तूने उनके लिए अद्भुत रास्ता निकाला। प्यारे पिता परमेश्वर, तू आज भी वही है, ना बदला है और ना बदलेगा। हमारे जीवन में भी जब बीमारी की समस्याएं आती हैं, नौकरी की समस्याएं आती हैं, विवाह की समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं और आर्थिक समस्याएं आती हैं, हम अपना बोझ आपके चरणों पर रखते हैं। आप हमारे लिए रास्ता निकालिए और हमको इन समस्याओं पर विजय बनाइए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।